हेलो प्यारे बच्चों। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो हम देखते हैं उनके बारे में। और ये टॉपिक्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी 11th और 12th की केमिस्ट्री में ये बार बार आएगा, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और लेट मी टेल यू समथिंग, इट्स वेरी वेरी इजी। बस थोड़ी सी 2-3 चीज़ें याद रखनी है और बस हो गया हमारा काम। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इनके नेमिंग्स कैसे होते हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज रूट नेम, राइट, इट शोज number of carbon atoms, and the second part is your chain type. अब ये चेन टाइप क्या है ये हमें धीरे धीरे समझ में आएगा, तो उन्हीं के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो इनको करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है। सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले आप ये 3 हेडिंग्स बना लीजिए, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, राइट, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऐसे करके एक टेबल बना लीजिए, राइट। यहां पर लिख दीजिए आप मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जगह थोड़ी कम है तो हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो यू जनरली हम हेक्सेन तक ही करते हैं, लेकिन हम बहुत ही कम डेकेन से आगे बढ़ते हैं। तो एक सीरियल वाइज ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है इसका मतलब। अब यहाँ पर आपने एक लाइन खींच दी। अब ये तो बहुत ही इजी है। देखिए, एल्केन में कोई भी ऐसी कार्बन चेन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो वो एल्केन फैमिली का बिलोंग करता है। वाइस वर्सा, अगर कोई भी ऐसी कार्बन चेन जहां पर मिनिमम एक डबल बॉन्ड हो तो वो आपका कौन सी फैमिली का बिलोंग कर गया, एल्कीन फैमिली का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया अगर आपका, तो ये आपका एल्काइन फैमिली का हो गया। मतलब कि अगर आपका C ट्रिपल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है और C सिंगल बॉन्ड C है, अब ये चेन की लेंथ कितनी भी हो सकती है। अच्छा, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले मिथ का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 1। इथ का मतलब 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6। मतलब कि इस चेन के अंदर एटलीस्ट एक कार्बन एटम होगा, राइट। अब चेन में एक वैलेंसी पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने साथ 4 मिनिमम वैलेंसीज लेके आएगी जिनको हमें कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में कार्बन कहाँ आता है, 6 पोजीशन पे। तो अगर मैं उसको KLMN की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 and 4। तो यानी 4 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो यानी वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा एक कार्बन एटम। अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन आपका 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन आपका 4 बॉन्ड बना रहा है। अब इस केस में ये 4 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सो यानी ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूं, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इथेन में क्या होगा। सॉरी, अब मैं इथेन ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि एल्क तो शो कर रहा है आपका, यहाँ पर एल्क शो कर रहा है, यहाँ पर एल्क शो कर रहा है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
और एन इन आइन आपका शो कर रहा है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, CH4 यानी मेथेन, इथेन, प्रोपेन। इसी तरह हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, कार्बन कितने आ गए, 2। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 कार्बन। अब कार्बन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने चाहिए होंगे, 4, राइट। तो अब एक कार्बन, अब इस कार्बन की लेके चलते हैं। इसने इसके साथ एक बॉन्डिंग बना ली, तो वैलेंस कितने हो गए, 3 रह गए आउट ऑफ 4, राइट। सिमिलरली इसके अंदर इसने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, तो और कितने बॉन्ड बनाएगा, बाकी 3 बॉन्ड और। तो ये हमारे कितने हो गए, 6, राइट। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो गया, CH4, और यहाँ पर क्या हो गया, C2H6 ना। अब हम देखते हैं प्रोपीन का, वेरी इजी। वंस अगेन प्रोपीन शोज नंबर ऑफ कार्बन 3। नाउ इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 बना लिया, तो कितने वैलेंस रह गए, 3, राइट। इसने, अब ध्यान से देखो, इसने ये किसके साथ बना रखा है, किसके साथ बना रखा है, तो हाइड्रोजन कितने रह गए, 2। अब ये इसने एक इसके साथ बना रखा है, तो यहाँ पर आपका 3 आ गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया इसका, 1 2 3 यानी C3। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो हाइड्रोजन आपका ये क्या हो गया। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, इसी तरह हम अपनी नंबर ऑफ कार्बन चेन्स बढ़ाते रहेंगे और हम इसको सेटिस्फाई करते रहेंगे वैलेंसी इसकी, और बेसिस ऑन दैट हमारा एक फॉर्मूला डिसाइड हो जाएगा। तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ। तो जनरल फॉर्मूला में इसका क्या लिख सकता हूँ, CN। अब N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अब यहाँ पर जैसे CN का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, यानी शी इज शोइंग 1। देन H, ऑब्वियसली या तो C होगा या पर H होगा, 2 ही चीज़ होंगी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो, अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 4। अगर यहाँ पर कार्बन 1 2 है तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 6। यहाँ पर कितने हैं, 3, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। तो यहाँ नहीं, आप देखो कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जा रहा है, इसका मल्टीप्लायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, CnH2n + 2। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 2 है तो हमने n की वैल्यू क्या डाल दी, 2, और फिर यहाँ पर 2 2 4 और 4 2 6। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 3, तो 3, और फिर 3 2 6 और +2 8। एक लास्ट वाला और देख लेते हैं, हेक्सेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेक्सेन। तो 1 2 3 4 5 6, इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो रेजोनेंस स्टेबल होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, बट देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। H H H H H H H H। तो 2 तरीके हैं इनका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए और इनके देखने के लिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहिए या कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए, विच क्लियरली शोज कि हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर। तो ये अगर आपने ये फॉर्मूला याद रख लिया और कोई आपसे बोले कि हेप्टेन का बनाओ, हेप्टेन में बताओ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो 2 तरीके, या तो इस तरह से कार्बन चेन बना लो, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो और वैल्यूज डाल दो, जो कि मैं मानता हूँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना आपको समय नहीं मिलेगा। तो यानी कि आप क्या कर दो कि यहाँ पर n = 7, तो C7 6 2 12, सॉरी 7 2 14 और +2 60, यानी C7 and 16 H16। इसको देख लेते हैं एक बार, C6 डाल लेते हैं यहाँ पे, C6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और 2 14। तो काउंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन 14 आ रहे नहीं आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, राइट। तो यहाँ पर सबकी सारे कार्बन एटम्स की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो रही है, बॉन्डिंग 4 शो कर रहा है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर एल्केन की बात हो गई। तो एल्केन का हमने जनरल फॉर्मूला क्या देखा, CnH2n + 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्कीन।
एल्कीन, राइट। तो एल्कीन में मैंने क्या बोला कि आपके पास ऐसा एक कार्बन, ऐसे 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए जिनके बीच में बॉन्डिंग हो रही हो, डबल बॉन्डिंग, राइट। तो यानी यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ तो एक ही कार्बन आता है मीथेन के अंदर, राइट। तो यानी कि एल्कीन में मीथेन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, राइट। तो देखो क्या है इसका मतलब, यानी कि सी डबल बॉन्ड, सी तो नहीं है इसके अंदर, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स के बीच में 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली एल्काइन में यहाँ पर भी एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के बीच में जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर तो एक ही कार्बन आ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी आपका मिथइन, मिथाइन, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, राइट। अब हम देखते हैं प्रोपीन का नाम। प्रोपीन कैसे बनाएंगे? तो प्रोपीन का मतलब क्या हो गया कि 3 कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, 3 कार्बन एटम्स। अब इन है तो यानी किसी भी कार्बन पे आप डबल बॉन्ड लगा दो, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि कार्बन ने 2 बॉन्ड इसके साथ बचा रखे हैं, तो कितने उसके आउटर, कितने और पेयरिंग करेगा वो, 2 और करेगा, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पर इस कार्बन ने इसके साथ 2 बना रखे हैं, इसके साथ 1 बना रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बचा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने रह गए, यहाँ पर 3, राइट। तो अब इसमें काउंट कर लो कितने कार्बन है, 3, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि C3H6, राइट। अब हम देखते हैं पेंटीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो पेंटीन में मतलब कितने कार्बन आइटम्स हो गए, 3 4 5। अब हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन, कहीं पर भी लगा दो डबल बॉन्डेड कार्बन। अब हम इसकी बैलेंस, हम इसके आउटर मोस्ट शेल बॉन्डिंग सेटिस्फाई करते हैं, 4 हो गए, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 4 आ गए, राइट। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि C5H10। तो यहाँ पर आप देखो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के जस्ट डबल हाइड्रोजन एटम है, सिमिलरली जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जस्ट डबल हाइड्रोजन है, तो यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, राइट। मेक सेंस, राइट। वैल्यूज पुट करके देख लो, ठीक है। हम ये डाल के देखते हैं, 3 कार्बन, 3 2 6, C3H6। अब हम लास्ट पे मूव करते हैं जो कि है एल्काइन। तो एल्काइन में मिथाइन तो वी ऑलरेडी सीन दैट इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। नाउ वी विल चेक फॉर ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 4, so we will just write 4 carbon atom chain. Now we are naming for what, butyne, so I will put anywhere a triple bonded carbon atoms, right. Now इसने इसके साथ 3 पेयरिंग करी, 1 रह गया, तो यहाँ पर H आ गया। नेक्स्ट इसने 3 इधर से कर दी, 1 इधर से कर दी, तो इसके तो पूरे हो गए। इसने 1 यहाँ पे करी, 1 यहाँ पे करी, 1 यहाँ पे करी, यहाँ पे करी, और यहाँ पे करी, तो उसको काउंट करते हैं, क्या आ जाएगा, 1 2 3, तो यानी C3 हो गया। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H6, ठीक, C3H6। थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर भी वही नाम आ रहा है, यहाँ पर भी वही नाम आ रहा है, बट वी विल सी हाउ इट वर्क्स। लेट्स चेक फॉर एल्काइन एज वेल, इथाइन, सॉरी। सो इथाइन में वंस अगेन हमारे पास कार्बन एटम मिल गए 2, तो कितना रह गया, H और H, तो यानी क्या हो गया, C2H2। तो इसका अगर आप एक और देख लेते हैं, हेक्साइन, ठीक है ना। हेक्साइन में क्या हो गया, 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, कहीं पर भी लगा दो। तो इसने 3 इसके साथ बना दिए, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर सेटिस्फाइड है, H H H H, ये भी H आ गया, और यहाँ पर 3 H आ गया, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो क्या हो गया, ये
C6H10। तो यहाँ पर आप देखो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका फॉर्मूला बन रहा है CnH2n-2। चेक करके देख लेते हैं। कार्बन 3 n की वैल्यू 3 ले लेते हैं, यानी C3 3 to the 6 minus 2 is 4। और देखते हैं C6H10, यानी 6 to the 12 और -2 10, राइट। सो ये आपको ना तो ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, राइट, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। यू कैन सेव टाइम, यू नो, इसे ड्रॉ करने में भी शायद 1 मिनट लगे, लेकिन यहाँ पर तो आप चुटकियों में कर दोगे उसको, राइट। बट ये ऑर्डर, राइट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ऑर्डर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। सो ऐसे याद करना है, मीथेन, इथीन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनोइन, डेकेन, बस एन, इन, आइन। बस ये पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, राइट। तो अब ये चीज़ क्लियर होगी कि इसमें 2 पार्ट होते हैं इसकी नेमिंग में। एक तो शो करता है आपका एल्क, शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड इन, एन एंड आइन शोज योर बॉन्ड टाइप बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। सो ये आपके 2 अच्छे सवाल बनते हैं क्लास 11th पे, राइट, कि इथीन बोल दिया आपसे कि मिथाइन का या मिथीन का आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओ। अब हम लगे हुए हैं बताने में, 4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द अबव, तो वही ऑफ कोर्स आंसर इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज मिथाइन स्ट्रक्चर एंड मीथेन स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। इसी का उल्टा क्वेश्चन दे देगा, एक्सप्लेन व्हाई मिथाइन एंड मीथेन स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। यू कैन इजीली से at least we need a 2 carbon atoms to make a double bond or triple bond. Since in methane there is only 1 carbon atoms, that bonding is not possible, so methene and methine does not exist. चलिए आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वापस मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।